जय हिंद। पहले तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए पहले तो आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो है ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। पहले जो 100% ये वायरल क्वेश्चन पेपर है, इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। अगर आप भी जो है 20 फरवरी का अगर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो मैट्रिक का, तो इस वीडियो को देखकर ही जाइएगा। सारा प्रश्न पहले तो इसी वीडियो से आपको लड़ने वाला है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे ये माध्यमिक परीक्षा 2025 का ओरिजिनल वार्षिक पेपर है। तो इसको आपको पूरा जो है सिर्फ आपको अंत तक देख कर जाना है। देखिएगा कल के पेपर में जो है आपका सभी प्रश्न इसी वीडियो से आपको देखने को मिलने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो एक बार टाइम की बात करते हैं तो हम लोग 2 घंटा 45 मिनट का आपको टोटल टाइम मिलेगा। फुल मार्क्स जो है 80 नंबर का रहता है, आपको पता होगा। ये देखिए विषय कोड 111 रहने वाला है। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। पहले तो जैसे कि आपको पता है ये खंड और यानी सेक्शन ए है, जहाँ जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको पहले तो कितना जो है 80 प्रश्न जो है आपको दिए जाएंगे, जिसमें से केवल आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है और जो सही आता है उसी को आपको देना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 40 × 1 टोटल 40 अंक, मतलब हर एक प्रश्न जो है 1 अंक के आपको होने वाले हैं। प्रश्न 1 को पढ़िएगा। कर मेजनी का जो है संबंध किस संगठन से था? पहले तो याद रखिएगा मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से था। प्रश्न 2 को पढ़िएगा। कह रहा है जो कि रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता है? तो याद रख लीजिएगा पहले जो रूस में जो है जार का अर्थ जो है रूस का सम्राट होता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देख रहे होंगे पहले बच्चों ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न आपको है। ये ओरिजिनल वायरल है, आपको ध्यान रखना है, पूरा वीडियो को देखना है। क्लियर है? चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िएगा। कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? प्रजोत याद रखिएगा। हुआ आंदोलन जो है एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था। प्रजो किस प्रकार का? धार्मिक। याद रखिएगा, सही आंसर। प्रश्न 4 को पढ़िएगा। कर भारत में जो है खिलाफत आंदोलन जो है शुरू कब हुआ था? तो याद रखिएगा प्रजो भारत में जो है खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में जो है शुरू हुआ था। याद रखिएगा, इसका सही आंसर 1919 होगा। आपको कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है, आपको याद रखना है 1919। प्रश्न 5 का प्रश्न 1917 ईस्वी में भारत में जो है पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? भारत में प्रश्न 1917 में जो है पहला जूट मिल जो है किस शहर में स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में। कोलकाता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? प्रश्न याद रखिएगा, सभी वर्ग का जो है पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण किया गया, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो या माध्यम वर्ग हो या फिर कृषक वर्ग हो, सभी का जो है शोषण किया गया। प्रश्न 7 को पढ़िएगा। कह रहा है कि प्राचीन काल में जो है किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो याद रखिएगा प्रश्न सही आंसर रेशम मार्ग हो जाएगा। प्रश्न 8 को पढ़िएगा। कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है किस पुस्तक की छपाई की? याद रखिएगा प्रश्न सबसे पहले जो है बाइबिल की छपाई की थी। प्रश्न 9 को पढ़िएगा। कह रहा है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा प्रश्न राष्ट्रपिता के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न जो है 10 कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? याद रखिएगा मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 11 को पढ़िएगा। क्या कह रहा है प्रश्न? ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो क्या हमारा अभिप्राय होता है? तो याद रखिएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है? संघ राज्य की विशेषता इनमें से कौन नहीं होगा? पर याद रखिएगा ये जो इकहरी शासन व्यवस्था जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 को पढ़िएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? पर याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो को पढ़िएगा। करा इनमें से कौन सी जो है एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? प्रचो कौन सी बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? याद रख लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 15 को पढ़िएगा। प्रचो कह रहा है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई? याद रखिएगा इसी घोषणा जो है प्रस्तावना में की गई है। प्रश्न जो है 16 को पढ़िएगा। कह रहा है किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो वो कौन सा चुनाव था प्रचोद? 16वीं लोकसभा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई चुनाव में।
प्रश्न 17 को पढ़िएगा। कर निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रीय दल है बच्चों, कौन इनमें से जो है राष्ट्रीय दल हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा तो ये जनता दल, ये राष्ट्रीय दल नहीं, ये क्षेत्रीय दल है, ये भी क्षेत्रीय, ये भी क्षेत्रीय। तो यानी ऑप्शन डी जो दिया है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बीजेपी, ये जो है राष्ट्रीय दल है, याद रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 18 को पढ़िएगा। कर लोकतंत्र का प्राण जो है किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। प्रश्न 19 को पढ़िएगा। भारत में जो है संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है। याद रखिएगा बच्चों 3 सूचियों में किया गया है। कौन कौन, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। प्रश्न 20 को पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे प्रचो। तो याद रख लीजिएगा सही आंसर जेड गुडी हो जाएगा। प्रश्न जो है पढ़िएगा 21 की ओर। कह रहे सासाराम नगर का विकास हुआ था किस युग में प्रचो। तो याद रखिएगा मध्य युग में जो है सासाराम नगर का विकास हुआ था। प्रश्न प्रचो 22 करे अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। तो याद रखिएगा प्रचो जमशेदपुर जो है उस समय में नियोजित नगर था। प्रश्न 23 का पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है प्रचो। तो याद रखिएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है पटना हवाई अड्डा का नाम है। प्रश्न 24 का बिहार में जो है रज्जू मार्ग कहाँ है। याद रखिएगा बच्चों बिहार में रज्जू मार्ग जो है राजगीर में है। प्रश्न 25 को पढ़िएगा। करा बिहार में जो है खनिज तेल मिलने की संभावना है बच्चों, कहाँ किस क्षेत्र में जो है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो उत्तर बिहार मैदान में जो है खनिज तेल मिलने की संभावना है, याद रखिएगा। प्रश्न 26 को पढ़िएगा। करा कांवर झील जो है स्थित है बच्चों, कांवर झील किस जिला में स्थित है। तो याद रखिएगा आपको ये सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिला में। प्रश्न 27 का बच्चों संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ये आपको पटना में स्थित है, याद रखिएगा। प्रश्न 28 का निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है बच्चों। तो याद रखिएगा यहाँ जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है ये सड़कों का एक वर्ग नहीं है। प्रश्न 29 को पढ़िएगा। कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों। तो याद रखिएगा विकसित कहलाता है। प्रश्न 30 करें भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। याद रखिएगा गोवा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 करें निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है प्रचो। तो मुद्रा का कार्य इनमें से क्या नहीं होगा प्रचो। तो याद रखिएगा यहाँ उत्पादन जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। प्रश्न 32 करें भारत का केंद्रीय बैंक कौन है प्रचो। तो याद रखिएगा भारत का केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम होता है आरबीआई, याद रखिएगा ये जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रश्न 33 कह रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है प्रचो। याद रखिएगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत यहाँ कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, विद्युत भी हो जाएगा, यानी इनमें सभी जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 34 को पढ़िएगा। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। याद रखिएगा कोका कोला, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखना है। प्रश्न 35 को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है प्रचो। तो फसल को भी होती है, पशुओं को भी होती है और भवनों को भी, यानी ऑप्शन डी इनमें सभी को जो है बहुत अधिक हानि होती है बाढ़ आने से। प्रश्न 36 कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है प्रचो। तो केबल का टूट जाना जो है मुख्य कारण है। प्रश्न 37 को पढ़िएगा। प्रश्न 37 कर आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है प्रचो। याद रखिएगा वहाँ जो है ठंडा पानी डालना चाहिए, प्राथमिक उपचार के रूप में ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन ए आपको याद रखना है, बिल्कुल सही है। प्रश्न जो 38 कर रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्रचो। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक केंद्र कहा जाता है। प्रश्न 39 को पढ़िएगा। कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से प्रभावित बिहार का कौन सा क्षेत्र है प्रचो। याद रखिएगा ये जो है उत्तरी बिहार जो है सबसे अधिक प्रभावित है। प्रश्न 40 का निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है प्रचो। याद रखिएगा मानव जनित आपदा पूछा जा रहा है, यहाँ महामारी भी हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगा भी हो जाएगा, आतंकवाद भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी दिया है इनमें सभी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टोटल प्रश्न प्रचो इसमें 40 करा दिया है, जो कि वायरल प्रश्न है प्रचो। अगर आप इसको देख कर जाते हैं तो यकीन मानिए आज के पेपर में आप जो है गर्दा मचा के आने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वायरल पेपर आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।